हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के 10वें लेक्चर पे। अभी तक मोशन ऑफ आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता दिया था, उसके प्रॉब्लम के बारे में बता दिया था। अब हम आपको आगे सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताने जा रहे हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अपनी कॉपी पेन को निकाल लीजिए और मेरे साथ सिलेबस को अपने आगे बढ़ाते चलिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। अगर हम देखें, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए एक हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज कीजिए ऐसा है। ठीक, या हम इतना ही पहले देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा डायरेक्शन है वो किधर की ओर, इधर। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से निकलती है, प्लस से निकलती हैं और माइनस पे जाके क्या होती है, टर्मिनेट होती है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल बताया। अब ये भी मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर फिर से रिवाइज कर देता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, इधर होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बता चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए ऐसी है और उसमें माइनस चार्ज को रखते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन उसके एंटी पैरेलल होता है। ये चीज़ मैंने आपको बता चुके हैं। और फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। अब देखिए, अगर किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगता है तो वो बॉडी सबसे पहला काम क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। और एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पर अगर हम जाएं तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम, ये लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन करता क्या है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज लाता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी हमारी जो कि ये दी हुई थी। इसमें हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज को किसी वेलोसिटी से ऐसे मूव करा दिया। ठीक, किसी वेलोसिटी से मूव करा दिया। अब हम देखिए, मूव कराते या ना कराते, अगर हम रखते भी तो देखिए जैसे ही प्लस चार्ज था तो ये वाला प्लस इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, और ये वाला माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, ऐसा होगा, बॉडी मूव करेगी। और अगर हम क्या करें, इसको एक तरीके से इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे दें। ठीक है, अगर हम इसको इनिशियल कुछ वेलोसिटी दे दें, ये तो ठीक है। और दूसरा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज, इनिशियल से कुछ फाइनल बन जाएगी। और बॉडी किधर मूव कर जाएगी, इधर मूव कर जाएगी। और इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, Q इंटू ई। ये बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है Q इंटू। और बच्चों एक चीज़ ये याद रखिएगा, ये जो पूरा हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा। ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी, ग्रेविटी फ्री होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी हम नहीं, मतलब ऐसा है कि वैक्यूम में पढ़ रहे हैं। या तो हम ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए, देखिए ध्यान से आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की ओर लग रही। अब चार्ज पार्टिकल को अगर हम फेंकेंगे तो मान लीजिए ये यहाँ चार्ज पार्टिकल होता तो उस पर ग्रेविटी नीचे एक्ट करती, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगता है, उधर लगता है। फिर से समझा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आपने बीच में रखता है तो उस पर ग्रेविटी किधर, नीचे एक फोर्स लगाएगी mg, किधर की ओर, नीचे की ओर, क्योंकि मास होगा कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगाएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा। इन केस अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस ना होता तो वेट किधर लटकेगा, नीचे की ओर। और फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो Q इंटू ई होता है वो किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ दो फोर्स मैटर करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्रेविटी फ्री स्पेस, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं लगेगी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे
इस बॉडी के पास मास कितना है, m है, और मतलब मान लीजिए वैक्यूम में पड़ रहे हैं, ऐसा है। तो हम ये देखेंगे कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई लगेगा, और न्यूटन के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता है वो कितना m इंटू ए होता है, और m इंटू ए किसके बराबर, Q इंटू ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल क्या आ जाएगा, Q बाई एम। तो इतने एक्सेलरेशन से बॉडी क्या करेगी, इस पर मूव करेगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ज़रा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। या तो बच्चों एक काम ये करते हैं, ठीक है, हमको ये पता है कि अगर क्लास 11 में जाइए, जैसे सर्कुलर मोशन में जाइए, तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते थे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और उस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में अगर ग्रेविटी अगर हम देखें तो नीचे लगेगी। किसी बॉडी को ऐसे हम रोटेट करें तो ग्रेविटी किधर नहीं लगेगी, नीचे। तो हमने आपको पहले बच्चों को बताया भी है, और जिन बच्चों को नहीं पता वो भी जान रखिए बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा डायरेक्शन को चेंज करता है। मान लीजिए ये बॉडी है, इस पर परपेंडिकुलर फोर्स नीचे लगा तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी अगर देखा जाए तो क्या करता है, बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करता है, उसके वेलोसिटी पे कोई असर नहीं डालता है, मतलब स्पीड पे कोई असर नहीं डालता, वेलोसिटी पे असर डाले क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही। तो देखिए, अगर हम बात की ये बॉडी है, इस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा तो मुड़ गई, परपेंडिकुलर फोर्स लगा तो मुड़ गई। तो सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर फोर्स सेंट्रीपिटल का अगर हम बात करें तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स था जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था, बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। तो अगर हम बात करते हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है, ठीक है, वो स्पीड में कोई चेंज नहीं लाता। स्पीड में क्या करता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं लाता है। ये परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरा अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सपोज कीजिए इस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल ऐसे रखी हो, ठीक। अब समझिए अगर ये हॉरिजॉन्टल होगी, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, तो हम अगर इसमें चार्ज पार्टिकल डालेंगे तो ग्रेविटी किधर लगेगी, मान लीजिए ग्रेविटी स्पेस ही होता है, ठीक है। अभी तुम फ्री स्पेस मान लीजिए पढ़ ले रहे हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन मान लेते हैं, मान लीजिए ग्रेविटी होती भी, तो अगर मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे हॉरिजॉन्टल होती, तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ एक चार्ज पार्टिकल होता तो उस पर mg किधर लगता, नीचे लगता। तो mg क्या करता है, इसके डायरेक्शन को चेंज करता है। mg क्या करता है, इसके डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल के जैसे चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता तो mg क्या करता है, नीचे की ओर मोड़ने की कोशिश करता। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रखोगे तो फोर्स किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो फोर्स उधर लगा, mg किधर लगा, नीचे लगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हुआ, mg किधर, नीचे, तो परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो mg परपेंडिकुलर फोर्स कोई अंतर तो नहीं डालेगा, मगर डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि चाहे ग्रेविटी स्पेस अगर की बात अगर होती है, तो अगर mg नीचे लगेगा तो क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड रहती, ठीक है। तो हम एक रिस्ट्रिक्शन ही पहले बांध के चलते हैं कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के बारे में। अब देखिए, मान लीजिए एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। और उसमें हमने अगर हम देखें तो कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो किधर से निकलेगी, पॉजिटिव से किधर की ओर आएगी, नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, पॉजिटिव से किधर आएगी, नेगेटिव की ओर। ऐसा आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता, सपोज कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे की ओर है, यूनिफॉर्म है, और पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, तो इस पॉजिटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सोच के देखिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्शन फोर्स नीचे लगाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्शन फोर्स नीचे लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये वाला माइनस उसको अट्रैक्शन के कारण नीचे। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा कि नहीं। ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे की ओर फोर्स लगेगा, और नीचे ऊपर वाला तो रिपल्शन देगा, और माइनस वाला क्या करेगा, अट्रैक्शन। तो बॉडी अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो बॉडी ऐसे जैसे ट्रेवल करेगी। तो अगर हम देखें तो बॉडी पे ऐसे हुआ, भाई ऐसे है, बॉडी है, और उसमें परपेंडिकुलर फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे चेंज। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस बॉडी पे अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये रेस्ट कंडीशन में होता है तो बॉडी सीधे नीचे की आती, और अगर इस बॉडी को हमने मान लीजिए कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी,
कुछ इनिशियल ऐसे वेलोसिटी थी, तो बॉडी ऐसे मूव भी करेगी और नीचे फोर्स लगने के कारण ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी और माइनस प्लेट से जाके क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो आइए ध्यान से समझते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। तो ये है पूरा पैटर्न बना हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको इनिशियल वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे फेंक रहे हैं। तो जैसे ही फेंकेंगे परपेंडिकुलर फोर्स फिर से नीचे की ओर उसको मूव करेगा और इनिशियल वेलोसिटी के कारण ये बॉडी आगे मूव कर जाएगी, ठीक। अब ध्यान से देखिए यहाँ कितने टाइप के मोशन हो रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक तो सबसे पहली बात अगर देखें तो बॉडी को हम एक्स डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं और फोर्स के कारण वो वाई डायरेक्शन में क्या हो जा रही, मुड़ जा रही। तो कितना अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे भी खेल हो रहा है और वाई एक्सिस पे भी हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये बॉडी अगर अपने मेन पाथ से, ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखें तो ये बॉडी को सीधे चलना चाहिए, कितना डाइवर्ज हो गई। तो देखिए कितना डाइवर्ज हो गई, तो ये इसका मेन पाथ है, कितना डाइवर्ज हो जाएगी, वाई डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डाइवर्ज हो गई। कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया, मान लीजिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वाई। अपने मेन पाथ से वो कितना मुड़ गई, नीचे की ओर मुड़ गई, ऐसा कुछ, ठीक है। नीचे तक गया है ये चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये गया। तो अगर हम देखें तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, वाई डिस्प्लेसमेंट। फिर से समझते हैं, ये चार्ज पार्टिकल था, इसका मेन पाथ ये था, वो कितना डिफ्लेक्ट हो गया, नीचे वाई डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो वाई हो गया और मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, एक्स डिस्टेंस चला है। कितना चला है, एक्स डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई है। अब समझते हैं, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं v इज इक्वल टू, हम क्या लगा दें, u प्लस ए टी लगा देते हैं, ठीक। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल कितना समय लिया होगा चलने में, कितना समय लिया होगा। तो देखिए मान लेते हैं पार्टिकल ऐसे जा रहा है और फाइनली इससे भाई चिपक गया तो रेस्ट पे आ जाएगा। तो फाइनल अगर हम देखें, अगर हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0, और इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या दिया है, u दिया है प्लस, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना, a इंटू टी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतनी बात समझ में आती है। अब आगे हम चले, मान लीजिए अब वर्टिकल देखें तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, हमको डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए चाहिए है। तो एक काम ये भी हो सकता है कि आप भाई हमें वर्टिकल चाहिए, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वाई हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें, ठीक है। तो बच्चों एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आइए देखते हैं, तो हम अगर लगा दिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे भी लगा दी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतनी बात समझ में। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, x हुआ है, कितनी वेलोसिटी से हुआ है, u वेलोसिटी से, ठीक। और टाइम कितना लिया है, मान लीजिए t टाइम यहाँ से वहाँ तक पूरा लेता है, ठीक। और देखिए हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कोई फोर्स ही लग रहा है, फोर्स किधर की ओर लग रहा है, वर्टिकल लग रहा है, फोर्स किधर की ओर लग रहा है, वर्टिकल। तो अगर हम देखें तो यहाँ से टाइम की वैल्यू अगर देखें तो कितना हो गया, x अपॉन यू हो गया। टाइम कितना हो गया, x अपॉन यू, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट वाला हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी से यूज फेंक दिया है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। अब आगे चलते हैं, वर्टिकल की बात करते हैं, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, y, ठीक है। और देखिए इनिशियल में अगर हम देखें तो वर्टिकल तो मैंने यहाँ कोई वेलोसिटी दी नहीं, मैंने किस डायरेक्शन वेलोसिटी दी है, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वेलोसिटी या तो यहाँ पे सारी चीज़ें x कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, y कर लीजिए। तो देखिए मैंने बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका है तो यहाँ पे u लिख दिया, वर्टिकल तो यहाँ पे मैंने दिया ही नहीं है ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, ठीक है। t आगे अब a हो जाएगा और t स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर, कुछ ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। और फोर्स कितना लग रहा है, q इंटू ई, इस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, q इंटू ई, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो अगर हम देखें यहाँ से, तो अगर हम एक्सेलरेशन यहाँ से निकालें तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, q बाई एम, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, q बाई एम, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालें तो कितना आ जाएगा, क्यू ई बाई एम हो जाएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है,
ठीक है, जितना हॉरिजॉन्टल चलने लगे उतना ही में डिस्प्लेस भी हो रहा है वो वहाँ से देखिए, अगर यहाँ से देखिए तो डिस्प्लेस होता चला गया ऐसा। तो अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं तो कितना हो जाएगा, हाफ क्यू ई बाई एम, और टी की वैल्यू अगर रिप्लेस करें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये हमारी एक्सप्रेशन बनेगी। और देखिए y को अगर देखें और x को अगर देखें तो y प्रोपोर्शनल बच्चों एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, y प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो हमें ये पता चल जाएगा ये जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा, पैराबोला। ये कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। ठीक है, तो ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर हम देखें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने वर्टिकली इसमें थ्रो आउट किया है। ठीक है, समझ जाइएगा इसमें कितने तरीके के मोशन हो रहे हैं, एक x हो रहा है दूसरा y, इसलिए हमने एक एक्सिस का मोशन लिया और y एक्सिस का, दोनों की एक्सप्रेशन लिख दी। और इनिशियल में देखिए तो हमने अगर ध्यान से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या दिए हैं, u दिए हैं, वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u रख दी। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल अगर देखें तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो। फोर्स किधर की ओर लगा, वर्टिकल, तो वर्टिकल अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी अगर देखें तो वर्टिकल एक्सेलरेशन, जिसको मैंने ए वाई लिखा है, और कितना होगा वो जो कि आ गया है यहाँ पे ए वाई। ठीक है, सबकी वैल्यू को मैंने बच्चों यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो हमें एक क्या हुआ, कितना ये बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई है वर्टिकली, ये हमको पता चल गया। और इसको सॉल्व करने से एक रिलेशन मिला y प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर से, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये जो पूरा पाथ बनेगा ये कैसा पाथ बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो बच्चों ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया है। कल जो बच्चों हमारा जो अगला लेक्चर होगा, ठीक है, 11वां जो लेक्चर होगा, वो इन पे क्वेश्चन में कराऊंगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, जैसा भी हो कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।